बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था टीजीन, दूसरे का नाम था कॉर्डन ब्लू और तीसरे का नाम था कॉर्डन वट। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, अब तुम तीनों बड़े हो गए हो, इसलिए मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम तीनों में से मेरा राज्य कौन संभालेगा। इसके लिए तुम लोगों को एक इम्तिहान पास करना होगा। तुम तीनों में से जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा लाकर देगा, मैं उसी को अपना राज्य दूंगा। अब क्या था, तीनों बेटे चल दिए दुनिया का सबसे बढ़िया घोड़ा ढूंढने। चलते चलते तीनों एक चौराहे पर आए और वहां से तीनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अलग होने से पहले उन्होंने एक दिन पक्का कर लिया कि उस दिन वे लोग उसी जगह पर मिलेंगे। जीन अपनी सड़क पर चलता गया और चलता गया और आखिर वो सड़क खत्म हो गई, पर वहां से एक कच्चा रास्ता जंगल की तरफ जाता था। जीन ने वही रास्ता पकड़ लिया और उसी रास्ते पर चल दिया। आगे जाकर उसे एक फूस की झोंपड़ी दिखाई दी और साथ में दिखाई दी एक बड़ी सी सफेद बिल्ली जो 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। उसको ये सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा, सो वो छिपकर उनको देखने लगा। बिल्ली ने एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उन 4 मेंढकों से अलग हो गई। अलग होकर उसने उस बर्तन के पानी में डुबकी लगा दी, पर ये क्या, पानी में डुबकी लगाते ही वो बिल्ली तो गायब हो गई और उसमें से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकल आई। इतनी सुंदर राजकुमारी तो जीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी ने भी जीन को देख लिया तो उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए राजकुमार? राजकुमार बोला, मुझे एक बहुत बढ़िया घोड़ा चाहिए। हम लोग 3 भाई हैं। हमारे पिता ने कहा है कि जो कोई भी मुझे सबसे बढ़िया घोड़ा लाकर देगा, मैं अपने बाद अपना राज्य उसी को दूंगा। राजकुमारी बोली, कल सुबह मैं फिर से बिल्ली बन जाऊंगी, तब तुम मेरे घर में जाना और वहां से मेरा सबसे अच्छा मेंढक ले जाना। जब तुम उसको लेकर अपने पिता के घर लौटोगे तो उस पर एक कंघा घुमा देना। अगले दिन वो देश का सबसे बढ़िया घोड़ा बन जाएगा। अगले दिन जीन ने बिल्ली के घर से उसका सबसे अच्छा मेंढक लिया और अपने घर वापस चल दिया। चलते चलते वो उसी चौराहे पर आया जहां से वो अपने दूसरे 2 भाइयों से अलग हुआ था। वो जब वहां पहुंचा तो उसके दोनों भाई अपने अपने बढ़िया घोड़ों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे, पर जीन के पास तो कोई घोड़ा था नहीं, उसके पास तो था केवल उसका मेंढक। जीन के भाइयों ने जब जीन को एक मेंढक के साथ आते देखा तो वे बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी रोकते हुए बोले, इस तरह पिताजी के सामने मत जाना, नहीं तो मरोगे। पर जीन उन दोनों के पीछे पीछे आता रहा। उन्होंने फिर कहा, तुम इस तरीके से हमारे पीछे पीछे मत आओ, ये हमारा अपमान है। कोई बात नहीं, कहकर जीन फिर भी उनके पीछे पीछे ही चलता रहा। घर पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई, सो उन दोनों भाइयों ने अपने अपने घोड़े अस्तबल में बांध दिए और खुद वे सोने जाने लगे कि तभी जीन ने अपने पिता का कंघा अपने मेंढक पर घुमा दिया। उसके भाई बोले, जीन तुम पिताजी का कंघा तोड़ दोगे। जीन बोला, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी दूसरा कंघा खरीद सकते हैं। अगले दिन कॉर्डन ब्लू और कॉर्डन वट उठे और अपना अपना घोड़ा लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, और टी जीन कहाँ है? वे बोले, ओ वो, उसके पास तो केवल एक मेंढक है पिताजी। राजा बोला, फिर भी मुझे उसे देखना तो चाहिए ही ना। इतने में टी जीन भी अपना घोड़ा लेकर वहां पहुंचा। उसका मेंढक देश का सबसे सुंदर घोड़ा बन चुका था। उसकी गर्दन पर चांदी के बाल थे और पाव में सोने के खुर थे। उसे देखते ही राजा के मुंह से निकला, ओह कितना सुंदर घोड़ा है टी जीन तुम्हारा। टी जीन तुम जीत गए। राजा फिर बोला, ऐसा है कि राजा बनने के लिए 3 इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, तो एक इम्तिहान तो हो गया तुम्हारा, पर अभी 2 इम्तिहान और बाकी है। दूसरा इम्तिहान ये है कि जो कोई भी मुझे सबसे अच्छा हाथ का बुना कपड़ा लाकर देगा, उसी को मेरा राज्य मिलेगा। और तीनों राजकुमार एक बार फिर से चल दिए दुनिया का सबसे अच्छा हाथ का बुना कपड़ा लाने, पर इस बार पैदल नहीं बल्कि अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर। तीनों फिर से उसी चौराहे पर आए और अपने अपने रास्तों पर चल दिए, उसी तरह से एक खास दिन पर मिलने का वायदा करके। टी जीन अपनी फिर उसी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। वहां वो बिल्ली अभी भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जब बिल्ली का वो बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर गया तो उसने उस पानी में डुबकी लगाई और उस दिन की तरह से वो बिल्ली एक बार फिर से राजकुमारी बनकर बाहर आ गई। राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार आज तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला,
आज मुझे सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा चाहिए जैसा मेरे पिता ने पहले कभी न देखा हो। राजकुमारी ने फिर वही कहा, कल जब मैं बिल्ली बन जाऊंगी तब तुम मेरे घर आना और मेरी छोटी सी संदूकची में पड़ा सबसे ज्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट ले जाना। घर पहुंचकर उसमें चाकू से एक चीरा लगा देना और वो 30 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा बन जाएगा जैसा तुम्हारे पिता ने पहले कभी नहीं देखा होगा। राजकुमार अगले दिन उस बिल्ली के घर गया और उसकी छोटी सी संदूकची में से सबसे ज्यादा भद्दा दिखाई देने वाला अखरोट निकाला और चल दिया। तीनों राजकुमार फिर उसी चौराहे पर मिले और घर की तरफ चल दिए। कॉर्डन ब्लू और कॉर्डन वर्ड के पास तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, पर जीन के पास तो केवल एक भद्दा सा अखरोट था और वह भी उसकी जेब में रखा था, तो वो तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अगले दिन दोनों भाइयों ने अपने अपने लायक कपड़े राजा को दिखाए। राजा ने पूछा, और टी जीन वो कहाँ है? दोनों बोले, उसके पास तो हमने कुछ देखा नहीं। तभी टी जीन आया और वो अखरोट अपने पिता के हाथ में देकर बोला, पिताजी, इस अखरोट को मेज पर रखकर इसे चाकू से तोड़िए। राजा ने ऐसा ही किया तो वो 30 एल का संसार का सबसे बढ़िया हाथ का बुना कपड़ा बन गया। ऐसा कपड़ा तो राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मुंह से निकला, वाह कितना बढ़िया कपड़ा है। इस तरह टी जीन इस बार भी जीत गया। राजा बोला, अब आखिरी इम्तिहान ये है कि जो कोई भी सबसे सुंदर लड़की लेकर आएगा ये राज्य उसी को मिलेगा। बस तुम लोगों का ये आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद अब और कोई इम्तिहान नहीं। तीनों राजकुमार एक बार फिर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हुए और फिर अपने पुराने रास्तों पर चल दिए। टी जीन फिर से अपनी उसी पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां वो सफेद बिल्ली अभी भी अपने 4 मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। जब उस बिल्ली का वो बड़ा मिट्टी का बर्तन पानी से भर गया तो उस बिल्ली ने उस पानी में डुबकी लगाई और वो पहले की तरह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। अब की बार टी जीन उस राजकुमारी को देखकर एक आ भरकर वही धम से जमीन पर बैठ गया। ये राजकुमारी उसको इससे पहले तो कभी इतनी सुंदर नहीं दिखाई दी थी। राजकुमारी ने फिर राजकुमार को देखा तो आश्चर्य से बोली, राजकुमार, अब तीसरी बार तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार बोला, मेरे पिताजी ने राजा बनने के लिए 3 इम्तिहान रखे थे। 2 इम्तिहानों में तो मैं पास हो गया। अब ये मेरा तीसरा इम्तिहान है। मुझे अब संसार की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे तो संसार की सबसे सुंदर स्त्री तुम ही लग रही हो। राजकुमारी बोली, अब तो मैं राजकुमारी बन चुकी हूँ, पर अब मैं हमेशा के लिए राजकुमारी तभी बनूंगी जब कोई राजकुमार मुझसे शादी करेगा। टी जीन बोला, ठीक है, मैं करूंगा तुमसे शादी। राजकुमारी फिर बोली, ठीक है, कल सुबह मैं फिर बड़ी सफेद बिल्ली बन जाऊंगी। तुम मेरे 4 मेंढकों को मेरी गाड़ी में जोत देना और फिर हम साथ साथ तुम्हारे राज्य चलेंगे। सुबह राजकुमार ने राजकुमारी को बिल्ली बनते हुए देखा। उसने राजकुमारी के 4 मेंढकों को गाड़ी में जोता, बिल्ली को अपने पास बिठाया और अपने महल की तरफ चल दिया। पहले की तरह से उस तय की हुई जगह पर उसके दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। भगवान की कसम, उन दोनों के पास तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां थी, पर उन्होंने जब टी जीन की तरफ देखा तो वो एक बिल्ली के साथ 4 मेंढकों से जुती हुई एक गाड़ी पर बैठा हुआ चला रहा था। मन ही मन हंसते हुए वे दोनों भाई अपने महल की तरफ चल दिए। इस बार उन दोनों को पूरा भरोसा था कि अब की बार बाजी वही जीतेंगे। अगले दिन दोनों भाई अपनी अपनी लाई हुई लड़कियों के साथ पिता के पास पहुंचे। राजा ने देखा कि उसके दोनों बेटे बहुत ही सुंदर लड़कियां लेकर आए हैं। राजा अपने दोनों बड़े बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर हर बार की तरह जब उसने टी जीन को नहीं देखा तो उसके मुंह से निकला, और टी जीन कहाँ है? वे दोनों बोले, हमने तो उसके पास केवल एक बड़ी सी सफेद बिल्ली ही देखी है पिताजी। राजा फिर पहले की तरह ही बोला, जो भी है पर मुझे उसे देखना तो चाहिए ही ना। और लो, टी जीन भी अपनी सुंदर राजकुमारी का हाथ पकड़े चला रहा था। राजा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। राजा ने इतनी सुंदर लड़की तो पहले कभी नहीं देखी थी, और वे लोग जिस गाड़ी में बैठकर आए थे वो गाड़ी भी बेजोड़ थी। उसमें जुते हुए 4 घोड़े संसार के सबसे सुंदर घोड़े थे। तीनों भाइयों की उनकी लाई गई लड़कियों से शादी कर दी गई और टी जीन के सिर पर ताज पहना दिया गया।